आज हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है। सॉफ्ट स्किल्स आपके कैरेक्टर या फिर पर्सनालिटी को डिनोट करती है और विद द राइट सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ बेनिफिट्स जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स के। आप कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं, आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे और आप किसी लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, उनकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। और सॉफ्ट स्किल्स आपको आपकी राइटिंग, रीडिंग और इंटरव्यू स्किल्स में भी हेल्प करती हैं। अब बहुत सारी तरीके की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। चलिए जानते हैं 6 से 7 तरह की डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स और वो क्या क्या होती हैं। हमारी 7 तरह की सॉफ्ट स्किल्स हैं। चलिए पहली 4 पे बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कम्युनिकेशन। उसका मतलब है आसान भाषा में आप कितनी आसानी से दूसरों से बात कर पा रहे हो और कितनी आसानी से उनकी बात समझ पा रहे हो। दूसरी हमारी आती है टीम वर्क, कि आप एक टीम में कितनी अच्छे से वर्क कर पा रहे हो, एक ग्रुप में कितने अच्छे से आप काम कर पा रहे हो। तीसरी हमारी आती है लीडरशिप, कि आप दूसरों को कितने अच्छे से मोटिवेट और गाइड कर पा रहे हो। चौथी हमारी आती है वर्क एथिक, कि आप अपने काम और कोलीग्स को लेके कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो। चलिए बात करते हैं बाकी बची 3 सॉफ्ट स्किल्स की। तो सबसे पहले है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप कितनी आसानी से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हो। दूसरी है अडेप्टेबिलिटी, कि आप कितनी आसानी से चेंज के लिए एडजस्ट हो सकते हो। अगर चेंजेस आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, यू कैन ईजिली एडजस्ट। एंड जो लास्ट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप कितनी एफिशिएंटली अपने टाइम को इस्तेमाल कर पा रहे हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। इनमें से एक सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन को आज पकड़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में पहली चीज़ आती है कि आप एक्टिव लिसनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमने अगर फोकस करें तो हम बोलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बल्कि सुनने के लिए। बल्कि हमें करना इसका उल्टा चाहिए कि हम सुनने में ज़्यादा ध्यान दें और बोले कम, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी 50% पार्ट हमारा स्पीकिंग का रहता है। और इसके लिए हम आपको 3 तरीके बताते हैं कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हो तो आप जैसे टीचर बोल रहा है तो उस टाइम पे पूरा फोकस आपका टीचर के ऊपर होना चाहिए। आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। आपका पेंसिल वगैरह यूज़ करना, कॉपी यूज़ करना, किसी से बात करना, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप बार बार टीचर को इंटरप्ट ना कीजिए, अभी स्पीकर को इंटरप्ट ना करें। जब भी एक बार स्पीकर अपना बोलना ख़त्म करता है, आप उसके बाद अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। लास्ट इज़ कि जब भी टीचर एक बार बोलना ख़त्म कर देता है, फिर आप अपना बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप समराइज़ कीजिए जो भी टीचर ने बोला अपनी भाषा के अंदर, सो दैट आपको ईजी रहेगा वो समझना और टीचर को भी ईजी रहेगा कि आप सही चीज़ समझ पाए हैं कि नहीं। अब कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का दूसरा तरीका है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अब इसकी फर्स्ट स्टेप है कि आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। एक बार आप मिरर प्रैक्टिस से ऊपर उठ गए हैं कि यू आर गुड इन दैट, तो आप स्पीच या फिर डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें तो उसमें अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन देने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को रिकॉर्ड कीजिए और आप अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए। आप उस रिकॉर्डिंग में आपको दिखेगा आपकी मिस्टेक्स जो भी हो रही है। हो सकता है आप फास्ट बोल रहे हो सकता है आप कभी स्लो बोल रहे हो, तो उस पेस को ठीक करें। अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन में दूसरी बार जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें पहली वाली कमियों को सुधार करें। एंड कोशिश करें कि दूसरी बार जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं पहली बारी से 80 से 70% आप ठीक कर लें और 3 से 4 आइट्रेशन आप बार बार अपने खुद को रिकॉर्ड करें तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का तीसरा तरीका है कि कुछ भी बोलने से पहले आप अपने थॉट्स को स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जैसे कि आप अगर अपनी वोकैबुलरी एडजस्ट कीजिए एज़ पर योर ऑडियंस। आप 10वीं के बच्चे और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसके साथ सेम भाषा में बात नहीं कर सकते, तो आपको उस हिसाब से अपनी वोकैबुलरी यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, आप अपनी लैंग्वेज में जितने भी फिलर वर्ड्स हैं जैसे कि लाइक, ये जितने कम हो पाए उतने यूज़ करने हैं। एंड लास्ट है कि आप अपनी जो भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आपको क्या आगे बोलना है। उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग योर स्पीच या फिर आप जब भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का लास्ट तरीका है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए।
उसका सबसे मेन पॉइंट है कि आप आई टू आई मेंटेन करिए लोगों के साथ जिसके साथ भी आप कॉन्वर्जेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप हैंड मूवमेंट्स यूज़ कीजिए, जितना आप हैंड मूवमेंट्स यूज़ करेंगे उतना एफिशिएंटली आप दूसरे आदमी को अपनी बात समझा पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि आप अपनी टोन अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि सेम चीज़ को कहने के लिए अगर हम डिफरेंट टोन्स यूज़ करें तो उसका मीनिंग डिफरेंट जाता है। ये एग्जाम्पल आपने पीके मूवी में भी देखा होगा कि जैसे जब वो बोलता है कि अच्छा अलग अलग टोन्स में बोलता है तो उनका मीनिंग अलग निकलता है। एंड लास्ट है कि आपको अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हमने आज आपको बताई कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको जो भी बाकी की 6 सॉफ्ट स्किल्स थी उसके ऊपर बात करेंगे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट स्किल्स बेटा जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, कॉलेज में हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो आप अडॉप्ट कीजिए और इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर करियर। आप किसी भी फील्ड में, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में इसको इम्प्रूवमेंट होगी। आप कॉलेज में हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिशियल होगा। या आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये हमारी वीडियो थी। हमें आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड ये शेयर बटन है, प्लीज़ इसको दबा दीजिए और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जय श्री राम।